नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कल बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, स्कूल बस को BLA के दहशतगर्दों की तरफ से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। इस इंसिडेंट में भारत की इन्वॉल्वमेंट के क्या नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और इस बड़ी ख़बर के बाद जो जनरल आसिम मुनीर का मोदी सरकार के लिए बड़ा सरप्राइज़ है, उस सरप्राइज़ पर भी बात करेंगे। और कुछ और भी पाक भारत कशीदगी और जंग से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात पर भी आपके साथ बात करेंगे। ख़ास तौर पे कि भारत के 5 बेसिस पाकिस्तान के निशाने पर आ गई, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कर नाज़रीन, सुबह को ये ख़बर सामने आती है कि खुजदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुजदार में दहशतगर्दों की तरफ से बच्चों की बस को टारगेट किया गया है और पता चला, जो इतलात आ रही थी कि उसी तर्ज का जैसे APS में दिसंबर 2014 में अफसोसनाक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, उसी तरह की खुजदार में भी कार्रवाई की गई है। तो फिर ऐसा ख़बरें आना सामने शुरू हुई। तो उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से कहा गया कि जो BLA भारत की प्रॉक्सी है, इसके पीछे भी भारत है, ये भारत की बुज़दिलाना हरकत है। तो बात की गई कि पाकिस्तान बात तो कर रहा है, इल्ज़ाम तो भारत पे लगा रहा है, तो सबूत क्या है। तो सिक्योरिटी ज़राए नाज़रीन ये बताते हैं कि ये जो BLA जैसी दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, मजीद ग्रुप है बलूचिस्तान में या TTP है, इनकी सरपरस्ती भारत की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। और उसमें यह बताया गया कि फ़ंड भारत देता है, पैसा इंडिया की तरफ से दिया जाता है इन तंजीमों को, और ये पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं, खूनरेज़ी करते हैं। तो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है, उसकी चलें एक मिसाल तो ये है कि कुलभूषण यादव, उसकी एक मिसाल मौजूद है भारत की तरफ से बलूचिस्तान में उसकी साइल पर तखरीबकारी और दहशतगर्दी करने की। दूसरा, सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया कि 2024 के अवाइल में भी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़ंड करने की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके सबूत आलमी बरादरी के सामने रखे थे। लेकिन ये जो रीसेंट वाक़या पेश आया है, इस वाक़े से मुतल्लिक़ ज़रा ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कह रहा है, अगर पाकिस्तान भारत की इन्वॉल्वमेंट की खुल के बात कर रहा है या इनडायरेक्टली बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं और वो शवाहिद दुनिया के सामने भी रखे जाएंगे। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि देखें ना, पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप तहकीकात करवा लें, आप सबूत दें, तहकीकात कराएं गैर जानिबदार एक्सपर्ट से। जब पाकिस्तान कह रहा है और पाकिस्तान ने माजी में सबूत दिखाए भी हैं, इस तरफ हवा में तीर नहीं छोड़े, तो भारत पाकिस्तान जैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। तो सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि शवाहिद भी मौजूद हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट के। और इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी बता दें कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है कि ये दहशतगर्द हैं BLA के, जो इस किस्म की तकरीबकारियाँ करते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं, इनको रियासी फ़ोर्स के साथ कुचल दिया जाएगा। तो उनकी बात से नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोयटा भी गए थे, बलूचिस्तान का दौरा किया था, आर्मी चीफ़ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सकता है और वो बड़ा बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन होगा, बहुत कड़ा ऑपरेशन होगा, मेगा ऑपरेशन किया जाएगा दहशतगर्दों को उनका कला कमा करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो सरप्राइज़ है मोदी सरकार के लिए। ख़बर नाज़रीन है कि PL-15 मिज़ाइल, जो पाक भारत जंग में दुनिया के जदीद तरीन मिज़ाइल पाकिस्तान की अफवाज ने इस्तेमाल किए, और 5 और उसके बाद फिर 6 नंबर होता है, 6 लड़ाका त्यारे भारतीय मार गिराए जाते हैं।
अब नाज़रीन, चाइना की तरफ से PL-15 का जो एडवांस एक और वर्जन है PL-17, और ये नाज़रीन हवा से एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए हैं। और जो PL-15 था उसकी रेंज 300 किलोमीटर थी। ये जो PL-17 है इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। अब चाइना के प्रोपेगेंडा ब्यूरो की तरफ से कहा गया है कि जैसे PL-15 को पाकिस्तान को दे के चाइना ने आजमाया और उनके लड़ाका त्यारे 6 पाकिस्तान ने मार गिराए, तो PL-17 भी पाकिस्तान को दिया जाए टेस्ट करने के लिए, और ये PL-17 टेस्ट किया जाए भारत पे। दूसरी तरफ नाज़रीन जो बात हो रही है, एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, चाइना के प्रोपेगेंडा ब्यूरो की भी रिपोर्ट है कि भारत जो चाइना जो है नया जो फाइटर जेट बना रहा है J-35 की प्रोडक्शन इस साल शुरू हो जाएगी। अब J-35 के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये अगर पाकिस्तान ले लेता है, जो कि पाकिस्तान डेफिनेटली लेगा, तो थिंक टैंक की रिपोर्ट ये है कि J-35 की पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शमूलियत से एक, और इसके साथ ये भी कहा गया कि J-35 के साथ जो PL-17 मिज़ाइल लगे होंगे, तो इससे जो एयर पावर का जो एक शिफ्ट है, जो एयर पावर है ख़ित्ते की, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आएगा। और भारत के लिए पाकिस्तान का J-35 खरीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। क्यों चैलेंज बन सकता है? थिंक टैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास J-10C के बाद अगर J-35 होते हैं और उस पर PL-17 मिज़ाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज, लेटेस्ट रडार सिस्टम, तो भारत की जो 5 बेसेस हैं, 5 अहम बेसेस, जिसमें पठानकोट है, जिसमें आदमपुर है, अम्बाला है, बलवारा है, भिटिंडा है, जो कि पाकिस्तान की सरहद के करीब है। ये 5 बेसेस पाकिस्तान के निशाने पे पहले भी हैं, लेकिन मज़ीद जो है ये बेसेस पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के सामने एक्सपोज हो जाएंगी। और J-35 के फाइटर जेट चाइना अगर पाकिस्तान को देता है, तो इस सूरत में इन बेसिस पे जो भारत के डिफेंस एसेट्स हैं, उन एसेट्स को मोदी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान की इस तरह से फिर बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। यानी थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि भारत मजबूर हो सकता है पाकिस्तान को J-35 के फाइटर जेट मिलने से कि डिफेंस एसेट जो कि पाकिस्तान की सरहद के करीब डिप्लॉय किए गए हैं भारत की तरफ से, उनको पीछे लेके जाना ये भारत की मजबूरी बन सकता है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।